हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूं अपना पोर्टफोलियो सीखने की सीरीज़ में पहला वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन, उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर और फिर मल्टीपल फोल्डर्स हम लोग बनाएंगे अपने पेज के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक प्रोजेक्ट्स फोल्डर बनाया हुआ, मैं उसके अंदर जाता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर। इसके अंदर एक ये पैथोलॉजी फोल्डर है, जिसका ट्यूटोरियल मैंने अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम वाले सीरीज़ में बनाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट मैंने बना करके यूट्यूब पे डाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आकर मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर पे फोल्डर लोकेशन पे मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। यहाँ पे CMD टाइप किया और मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर, और नाम देता हूँ उसका पोर्टफोलियो कैपिटल P दे देता हूँ उसका नाम पोर्टफोलियो। अब मैं इसको यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ। इस पोर्टफोलियो के अंदर मैं अब जाऊँगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मुझे CMD प्रॉम्प्ट खोलना है, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट। तो वो जो ओपन हम लोगों ने किया था अपने इससे पिछले वाले फोल्डर पे, प्रोजेक्ट्स फोल्डर पे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इस पे आ करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस फोल्डर के अंदर पोर्टफोलियो। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम लोग इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, एक कमांड है npx create react app, और आप रिएक्ट एप्लीकेशन का नेम डालते हैं। तो चलिए हम लोग वो कमांड डालते हैं, npx create react app, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ फ्रंट एंड पोर्टफोलियो, ताकि अगर फ्यूचर में मैं इसका बैक एंड का वीडियो बनाऊँ तो हम लोग उसमें बैक एंड वाला अपना इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसको लिखने के बाद दोस्तों मैं हिट इंटर करता हूँ। तो हिट इंटर करने के बाद आप देखिएगा कि कुछ इंस्टॉल होंगे, सारे जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होते हैं, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में सारे पैकेजेस। तो मैं इसको सारी चीज़ इंस्टॉल होने के बाद मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग का रिएक्ट प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है, जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग। तो ये एक फोल्डर बना चुका है। आप लोग अगर देखें तो इस फोल्डर लोकेशन के अंदर पोर्टफोलियो करके एक पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग का फ्रंट एंड पोर्टफोलियो एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ, आप लोग देखिएगा कि इसमें जो रिएक्ट को इंस्टॉल करने टाइम जो पैकेजेस और जितने भी फोल्डर्स बने हैं तो वो यहाँ पे बन चुके हैं। तो अगर आप लोग देखें तो नोड मॉड्यूल्स बन चुका है, पब्लिक फोल्डर बन चुका है, SRC फोल्डर जिसमें कि हम लोग मेन काम करेंगे अपना, और सारे गिट इग्नोर पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल, ये सारा चीज़ बन चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर आते हैं। तो अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को CD, क्योंकि जैसे ये कमांड करने बोला है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग, तो CD फ्रंट, मैं सिर्फ फ्रंट FRO लिखता हूँ और टैब क्लिक करूँगा। तो टैब प्रेस करने के बाद ये पूरा इंटर हो जाएगा, पूरा नेम आ जाएगा। उसके बाद मैं हिट इंटर कर दूँगा। तो मैं इस फोल्डर लोकेशन के अंदर चला गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर सिंपल npm स्टार्ट करना है। npm स्टार्ट लिख करके मैं रन करता हूँ। ये कुछ सेकंड लेगा, फिर उसके बाद हमारा रिएक्ट सर्वर स्टार्ट होगा और हम लोग का रिएक्ट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चलूँ अब अपने इस पे, तो देखिए हम लोग का रिएक्ट प्रोजेक्ट बन के स्टार्ट हो चुका है, वो भी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग का ये लैंडिंग पेज आ चुका है, जिसका लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हम लोग यहाँ पर रन करा चुके हैं। अब हम लोग को दोस्तों सिंपल से यहाँ पे इसके अंदर जाना है, और मैं क्या करूँगा, इसको पहले Ctrl+C करके मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट को स्टॉप करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोड और डॉट ये करके मैं हिट इंटर करूँगा, तो हमारा VS कोड इस लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए VS कोड हमारा फ्रंट एंड पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर खुल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक फोल्डर है, SRC फोल्डर है, गिट इग्नोर है, जो सारा हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो ये सब हम लोग इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना VS कोड ओपन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से फिर से स्टार्ट कर देते हैं npm स्टार्ट करके। npm स्टार्ट करके मैं फिर से रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं इसको देखिए ये ओपन कर चुका है, मैं पुराने वाले को क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग जाते हैं अपने SRC फोल्डर के अंदर, तो जिसमें कि app.js मेन पेज हमारा। तो वैसे कि लैंडिंग पेज तो index.js है, तो ये index.js में हमारा ऐप कंपोनेंट को कॉल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी काम करते हैं ऐप से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देख सकते हैं तो एडिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है P टैग के अंदर एडिट, और फिर source/app.js, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए ये यहाँ पे जो हमारे UI पे लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है, वो उस टैग की वजह से आ रहा था।
तो अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ ना, तो अगर मैं इसको पी टैग को हटा देता हूँ, अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद देखिएगा ये जो पी टैग है वो हट जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली हट चुका है अब। तो अब मैं क्या करता हूँ, सारे को मैं हटाता हूँ। ओके, सारे को मैं हटाऊँगा कंट्रोल एक्स करके, सिर्फ ऐप को रहने दूंगा। उसके बाद पैरेलली यहाँ पे CSS फाइल को भी ओपन कर दूँगा राइट साइड। तो मैं CSS फाइल को इसके अंदर खोल लिया। अब यहाँ पे जो सारा स्टाइलिंग्स है उसको यहाँ पे दोस्तों मैं हटा देता हूँ, जो हमारे काम का नहीं है। तो सिर्फ सिंपल ऐप डॉट ऐप करके हमारा एक CSS स्टाइलिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले पैडिंग्स के अंदर पैडिंग स्टाइलिंग देता हूँ, जिसका 0 डाल देता हूँ। उसके बाद फिर मार्जिन डाल देता हूँ 0, क्योंकि जो इनबिल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है रिएक्ट में, तो वो ये ना ले, ताकि हम लोग का स्टाइलिंग तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हम लोग ये डालते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देते हैं। ओके, इसको मैं डाल के सेव करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ पोर्ट वेलकम टू आवर पोर्टफोलियो। अब अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद मैं चलूँ अपने UI पे, तो देखिए हमारा वेलकम टू पोर्टफोलियो आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने प्रोजेक्ट का इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद फिर हमारे लैंडिंग पेज में अपना कोड चेंज कर चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो रिएक्ट ऐप जो हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसमें कितने पेज है। एक तो ये हमारा होम पेज हो गया, जिसमें कि हम लोग सारा चीज़ इसमें डिटेल दिखाएंगे। एक ये हमारा होम पेज हो गया, और दूसरा हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिटेल्स। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिटेल में जाऊं, तो देखिए ये हमारा उस प्रोजेक्ट का डिटेल्स वाला पेज आ जा रहा है। तो हम लोग को 2 पेज यहाँ पे बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से फटाफट इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने SRC फोल्डर के अंदर। SRC के अंदर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, और जिसका नाम दूंगा मैं स्क्रीन नाम दूंगा। अब स्क्रीन के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, जो हमारा होगा होम स्क्रीन। ओके, होम स्क्रीन मैंने फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर मैं 2 फाइल बनाऊंगा, होम स्क्रीन .js। ओके, और इसके लिए एक पार्टिकुलर CSS फाइल बना दूंगा, होम स्क्रीन .css फाइल बना दूंगा। इसका बना दिया। अब मैं स्क्रीन के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, और जिसका नाम दूंगा मैं प्रोजेक्ट डिटेल। अब इस प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर मैं सिमिलर 2 फाइल बनाऊंगा, JS फाइल और CSS फाइल। प्रोजेक्ट डिटेल .js। अब मैं इसका CSS फाइल बनाऊंगा, तो प्रोजेक्ट डिटेल .css फाइल बना चुका हूँ। अब दोस्तों अगर आप लोग देखें, तो फिलहाल अगर आप लोग, मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो वाला जो लेफ्ट साइड वाला कंपोनेंट है, जिसमें कि मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो दिखा रहा हूँ, सारे लिंक्स है, इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर लिंक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, तो ये लिंक को मैं कॉमन रखा हूँ। अगर आप लोग चले किसी भी दूसरे पेज पे, तो देखिए ये जो वर्क वाला प्रोफाइल है, वर्क फीचर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर चले तो ये हमारा कॉमन। तो मैं इसके लिए एक कॉमन कंपोनेंट बना लूँगा। तो कॉमन कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेम SRC फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं कंपोनेंट। इस फोल्डर का कंपोनेंट नाम दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे एक और इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम हम लोग देंगे प्रोफाइल बना लिए फोल्डर। अब इस प्रोफाइल के अंदर सिमिलर हम लोग इसका JS फाइल बनाएंगे और CSS फाइल बनाएंगे, profile.js और profile.css। तो हम लोग दोस्तों बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग आए तो देखिए, मैं यहाँ पे इस पे जो हमारा जो स्किल्स है, जो आप लोग ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें कि मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और क्लाउड वाला सब इसमें अपना स्किल्स मेंशन किया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो ये एक बॉक्स है, जो ये कार्ड है। तो इस पूरे को अगर आप लोग देखें, तो इस कार्ड को मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, इसको एक पूरा एक कंपोनेंट बनाया है मैं। और अगर आप लोग डिटेल प्रोजेक्ट में जाएँ, तो आप लोग देखिए, मैं बस उस कार्ड के अंदर कंडीशनली अपना डेटा भेज रहा हूँ, और मैं सेम कार्ड कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ, और जिससे कि हम लोग यहाँ पे डेटा अपना शो करवा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक कॉमन कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं चलता हूँ कंपोनेंट के अंदर, एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ स्किल्स। अब इसके अंदर भी हम लोग उसका JS और CSS फाइल बना लेंगे, skill.js और skill.css।
तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बना चुके हैं। और फिर अगर चले तो अब और देखते हैं क्या क्या हम लोग कॉमन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें तो चलिए मैं पहले बैक चलता हूँ होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो कॉन्टैक्ट पेज है वो हमारा होम पेज पे भी आ रहा है, और अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिटेल में चलूँ तो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के नीचे सबसे लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। तो मतलब इसका कि हम लोग इसको कॉमन कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलर हम लोग इसका भी कंपोनेंट बना लेंगे कॉमन कंपोनेंट में। कॉमन कंपोनेंट के अंदर न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में हम लोग वैसे ही उसका CSS फाइल बनाएंगे contact.css, और इसका JS फाइल बना देंगे contact.js। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोग app.js में आ चुके हैं, अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर आप लोग हमारे इस पे देखेंगे तो ये हमारा अभी फिलहाल वेलकम टू आवर पोर्टफोलियो। तो फ्यूचर आने वाले वीडियो में हम लोग इसी तरह से हम लोग कंपोनेंट और स्क्रीन वाइज हम लोग बना करके अपना सारा कंपोनेंट को हम लोग कॉल करेंगे। और ये एक सही तरीका होता है अगर आप लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, तो आप लोग देखेंगे कि ये सिमिलर फोल्डर स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने सीख लिया है प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन, उसके बाद फिर फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है एक अच्छे प्रोजेक्ट का, तो वो चीज़ हम लोगों ने सीखा है। तो कल से दोस्तों हम लोग अपना होम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग अगर देखें तो ये पेज सबसे पहले तो हम लोग प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रोफाइल में इस तरह का फोटो रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल आइकन्स का यूज़ करेंगे मटेरियल UI थर्ड पैकेज लाइब्रेरी यूज़ करके। तो हम लोग ये वाला चीज़ कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल साइड वाला। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम लोग अपना अपडेट करते रहेंगे। सो चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जो फिलहाल अभी हम लोग का है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।